हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल 2 दिसंबर को सेकंड पारी में अपना हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर का पेपर होने वाला है। आप सभी साथियों को पता होगा पेपर के अंदर आपको फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन यानी कि रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आप सभी को पता है ये साथियों व्याकरण से देखने को मिलेंगे, यानी कि अपना एक तो काव्य गुण वाला सेक्शन से काव्य दोष देखने को मिलेंगे, छंद देखने को मिलेंगे, अलंकार देखने को मिलेंगे और जो साथियों अपनी एक बुक होने वाली है ना अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली बुक, उसमें से आपको 2 फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम काव्य गुण का साथियों ये टॉपिक होने वाला है, इसके साथियों जितने भी फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। और साथियों आप सभी साथी बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो, वो भी आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और एक बार प्लीज हाइप का बटन दबाकर हाइप कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आपको फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% साथियों इन्हीं में से आपको देखने को मिलने वाला है, तो इनको साथियों आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप क्या पूछा कि रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर आपको लिखना होगा गुण कहते हैं। ठीक है, आप सभी लिखेंगे गुण। और देखो आपको ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको इसका उत्तर उत्तर है वो ही आपको बताने का प्रयास करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि गुण के खालिस्तान भेद होते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि गुण है उसके कितने भेद होते हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना 3 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप सभी 3। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस रचना में अंतः कारण आनंद से द्रवीभूत हो जाता है उसे खालिस्तान गुण कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये कई बार देखने को मिला हुआ है, बोर्ड एग्जाम के भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप सभी को करना है माधुर्य गुण। ठीक है, ये आप सभी लिखेंगे। इसके बाद देखिए साथियों, कोमल एवं मधुर वर्णों से युक्त रचना में खालिस्तान गुण होते हैं। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, तो इसी के अंदर भी आप सभी को माधुर्य करना होगा। ठीक है, यही आपको लिखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, श्रृंगार शांत एवं करुण रस से युक्त संरचना में खालिस्तान गुण होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, इसी के अंदर भी आपको माधुर्य करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अनुनासित वर्णों से युक्त काव्य रचना में खालिस्तान गुण होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, इसके अंदर भी आप सभी को माधुर्य लिखना होगा। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रकार से साथियों इनको तैयार कर लेना आप सभी को। ठीक है, इसी प्रकार से देखने को आपको मिलने वाले हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, जिस रचना को पढ़ने से उत्साह की अनुभूति होती है उसमें खालिस्तान गुण होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, इसके अंदर आप सभी को करना होगा साथियों ओज। ठीक है, यहां पर आपको करना होगा ओज गुण होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जिस रचना को पढ़ने से उत्साह की अनुभूति होती है। ठीक है, जैसे कि रामायण का पाठ है, उससे पढ़ने से हमें क्या होते हैं, उत्साह की अनुभूति होती है। तो वहां पर ओज गुण पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवें क्वेश्चन की गुण खालिस्तान रूपी आत्मा का धर्म तत्व है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे आठवें के अंदर, तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों रस। ठीक है, रस आप सभी को लिखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर क्या कहता है नवा क्वेश्चन, कि दिवंत व संयुक्त एवं परूप वर्णों की प्रधानता खालिस्तान गुण में होती है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी आप सभी को लिखना होगा साथियों ओज। ठीक है, ओज लिखेंगे आप सभी। इसके बाद देखिए, वीर रौद्र भयानक एवं विभस्त रसों वाली रचना खालिस्तान गुण कहलाती है। तो इसके अंदर आप सभी क्या लिखेंगे, इसके अंदर भी आप सभी को ओज ही लिखना होगा। ठीक है, ओज ही आप सभी को लिखना होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि संयुक्ताक्षर वर्णों से युक्त रचना में खालिस्तान गुण होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, इसके अंदर भी आपको ओज ही लिखना होगा। ठीक है, तैयार कर लीजिए इनको साथियों, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना में खालिस्तान गुण होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, 12वें के अंदर आप सभी को करना होगा प्रसाद। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। प्रसाद का अर्थ खालिस्तान होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, स्वच्छता या निर्मलता। ठीक है, स्वच्छता या निर्मलता आप सभी को करना होगा।
ठीक है, ये लिखना आप सभी को। इसके बाद देखिए सीधे साधे वर्णों व शब्दों से युक्त रचना में खालिस्तान गुण होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, 14 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी को करना होगा प्रसाद, ठीक है, यही आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए ओज गुण में खालिस्तान वर्णों का अधिकत्य होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, इसके अंदर आप सभी कठोर या पुरुष कर सकते हो, ये आप सभी को लिखना है। अच्छे प्रकार से इसको ध्यान में रख लेना आप सभी को। इसके बाद देखिए माधुर्य गुण में खालिस्तान वर्णों का अधिकत्य होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, इसके अंदर आप सभी करेंगे अनुनासित, ठीक है, जहां पर देख सकते हो आप सभी, यहां पर देखने को मिला था ना, ये रहा छठे में अनुनासित, ये आपको लिखना होगा इसके अंदर। इसके बाद देखिए साथियों मंद मंद निक्स्यो मुकुंद मधुवन ते, इस पंक्ति में खालिस्तान गुण है, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे माधुर्य, ठीक है, माधुर्य आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए बढ़ो करो वीर सब जाति का भला, इस पंक्ति में खालिस्तान गुण है, देखते ही आप सभी को पता चल रहा होगा। तो क्या करेंगे आप सभी, ओज गुण आप सभी को करना है, ये आप सभी को ओज लिखना है। इसके बाद देखिए दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, इस पंक्ति में खालिस्तान गुण है। तो क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर आप सभी प्रसाद करना आप सभी, ठीक है। इसके बाद देखिए माधुर्य का अर्थ होता है। तो यहाँ पर आप सभी क्या लिखेंगे साथियों, मिठास भी कर सकते हो, ठीक है, और ये आप सभी कर सकते हो साथियों मधुरता, ठीक है, ये देख सकते हो आप सभी। इसके बाद देखिए ओज का अर्थ खालिस्तान से लिया जाता है। तो इसके अंदर आप सभी जोश उत्साह वीरता कर सकते हो, ठीक है। तो ये था साथियों अपना जो काव्य गुण है, इससे बनने वाले जितने भी खालिस्तान के क्वेश्चन थे वो आप सभी देख सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको देखने को मिलेंगे काव्य दोष, ठीक है। तो काव्य दोष साथियों इसमें से भी आपको एक फिलिंग द बैलेंस वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों, इनको भी हमें अच्छे प्रकार से तैयार है वो करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या पूछा कि काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाले खालिस्तान कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, दोष कहलाते हैं, दोष, ठीक है, यहाँ पर दोष लिखेंगे आप सभी। काव्य दोष की खालिस्तान घटाते हैं, तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, शोभा घटाते हैं, देख सकते हो आप सभी ये, ठीक है। इसके बाद देखिए काव्य के मुख्यार्थ में खालिस्तान उत्पन्न करने वाले तत्व को दोष कहते हैं। तो इसके अंदर आप सभी क्या लिखेंगे साथियों, बाधा लिखेंगे, ठीक है, बाधा आप सभी लिख देंगे। इसके बाद देखिए साथियों काव्य दोष के मुख्यतः खालिस्तान भेद माने जाते हैं। तो इसके अंदर आप सभी क्या लिखेंगे साथियों, 3, ठीक है, या आप सभी ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद देखिए जिस काव्य रचना में वर्ण कटु शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होता है वहाँ पर खालिस्तान दोष पाया जाता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, श्रुति कटुत्व, श्रुति कटुत्व, ठीक है, ये आप सभी को लिखना है अच्छे प्रकार से। इसके बाद देखिए क्या कहता है छठा क्वेश्चन की, कार्थ्यार्थी तब होंगी मिली है जब पिए आई, इस पंक्ति में खालिस्तान दोष है। तो इसके अंदर आप सभी क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पर भी आप सभी को लिखना होगा श्रुति कटुत्व दोष, ठीक है, ध्यान रखना श्रुति कटुत्व दोष कहाँ पर होता है, जिस काव्य रचना में करण कटु शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होता है, यानी कि जो अपन शब्द सुनते हैं कानों से जो वो कटु हो उसका प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं श्रुति कटुत्व दोष, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब काव्य में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों या शब्दों का प्रयोग हो वहाँ खालिस्तान दोष होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, च्युत संस्कृति दोष, च्युत संस्कृति दोष, ये आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए इसको भी। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर क्या कहता है 8वां क्वेश्चन की, जब काव्य में गंवारू या ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो वहाँ खालिस्तान दोष पाया जाता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या कर सकते हो, ग्राम्य तत्व, ग्राम्य तत्व, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, इस पंक्ति में खालिस्तान शब्द का ग्राम्य तत्व दोष है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे 90 के अंदर, तो मुंड आप सभी को लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि जहाँ काव्य में शब्द का क्रम अनुचित हो वहाँ खालिस्तान दोष होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या लिख सकते हो साथियों 10वें के अंदर, तो अक्रमकता, ठीक है, क्रमत्व, ठीक है, ये आपको लिखना है।
इसके बाद देखिए जब काव्य में लोक और शास्त्र विहित क्रम का उल्लंघन हो वहाँ खालिस्तान दोष होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या लिखेंगे साथियों, दुष्कर्मत्व है, ठीक है, दुष्कर्मत्व है, ये आपको ध्यान में रखना है। मारुत नंद मारुत को मन हो, खगराज को वेग लया जो, इस पंक्ति में खालिस्तान दोष है। तो इसके अंदर आप सभी क्या लिख सकते हो साथियों, यहाँ पर लिख सकते हो आप सभी दुष्कर्मत्व है दोष, ठीक है। इसके बाद देखिए जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए किसी शास्त्र विशेष में ही काम के लिए किया जाए वहाँ खालिस्तान दोष होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या लिख सकते हो साथियों, यहाँ पर अप्रीतित्व दोष, ठीक है, अप्रीतित्व दोष लिखना आप सभी को। जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ कठिनता से निकले वहाँ खालिस्तान दोष होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या लिखेंगे साथियों, क्लिष्टत्व दोष, ठीक है, क्लिष्टत्व दोष आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए गणना सूचक अमंगल सूचक शब्दों का युक्त रचना से खालिस्तान दोष होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या लिखेंगे साथियों, 15वें क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों अश्लील तत्व है, ठीक है, ये आप सभी को लिखना है। इसके बाद देखिए जब अर्थ की पुनरुक्ति हो वहाँ खालिस्तान दोष होता है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, पुनरुक्त दोष, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब काव्य रचना में किसी शब्द की खालिस्तान रह जाए वहाँ न्यूनतम पदत्व दोष होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पर कमी दोष आपको करना है। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग हो वहाँ खालिस्तान दोष होता है। तो यहाँ पर लिखना है अधिक पदत्व दोष, ठीक है। इसके बाद देखिए तत्व ज्ञान प्रकाश सो दलितस्य। इसके बाद देखिए साथियों 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि तत्व ज्ञान प्रकाश सो दलितस्य ओ जो आही, इस पंक्ति में खालिस्तान दोष है। तो इसके अंदर आप सभी को करना होगा साथियों अप्रीतित्व दोष, ठीक है। तो ये था साथियों अपना जो 2 भाग हमने कर लिए, काव्य दोष कर लिया और हमने काव्य गुण कर लिया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम साथियों क्या करने वाले हैं, छंद करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहो तो साथियों इसकी बिल्कुल फ्री के अंदर PDF भी ले सकते हो। 9079615773 के ऊपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, या आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल फ्री के अंदर आपको ये PDF है वो मिल जाएगी। और आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, आपको और भी ऐसी ही इंपॉर्टेंट PDF है वो मिलती रहेगी। मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।